बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों को तहते करने का सिलसिला जारी है। हॉस्पिटल पर भी हमला कर दिया गया, बमबारी कर दी गई। उसमें एक ख़बर के मुताबिक तो 1000 लोग शहीद हो गए, मारे गए। ये लोग कौन थे? इनमें वहाँ पे इलाज के लिए मरीज़ भी थे, अमला भी था, और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हॉस्पिटल को महफूज समझकर वहाँ पे पनाह ले रखी थी। इन लोगों पर इसराइल की तरफ से हमला किया गया, बमबारी की गई, उनको तहते करके रख दिया गया। कुछ अखबारात की, कुछ ज़राए की तरफ से बताया गया है कि 1000 लोग मारे गए, कुछ की तरफ से कहा गया है कि 500 लोग मारे गए। जितने भी मारे गए, ये इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा देने वाली बात है। इसराइल की तरफ से जिस तरह के मुज़ालिम किए जा रहे हैं, उसकी मिसाल ना पहले दुनिया में मिलती थी, ना आज दुनिया में मिलती है। एक तो काफ़िले पर भी हमला किया गया, एक तरफ तो इसराइल की तरफ से डराया गया, धमकाया गया, डेडलाइन दी गई कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए। लोग भागम भाग वहाँ से निकले, काफ़िलों की सूरत में किसी पनाह की तलाश में जा रहे थे कि उन पर बमबारी कर दी गई, तो उसमें भी 200-300 लोग, बच्चे, ख़वातीन मारे गए। मुहासरा गज़ा का पहले भी था, अब भी है। मुहासरे में किसी को ना वहाँ पे पानी मिल रहा है, ना खुराक मिल रही है, ना दवाइयाँ मिल रही हैं। बच्चे दूध तक को तरस रहे हैं। ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे और जवान सारे के सारे वहाँ पे परेशान हैं। जवान वहाँ पे ख़वातीन ही हो सकती हैं, नौजवान तो जैसे ही नज़र आता है इसराइल की सफ़ाकियत का निशाना बन जाता है। तो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, हज़ारों फ़लस्तीनियों को अब तक हलाक किया जा चुका है, शहीद किया जा चुका है। इसके बावजूद भी इसराइल का दिल नहीं भर रहा, हमले पे हमला जारी है। और फिर दुनिया की तरफ देख लें, पूरी दुनिया की तरफ से इसकी मज़म्मत की जा रही है। इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं, लेकिन इसराइल के कान पर जूं नहीं रेंग रही। जहाँ तक बड़े बड़े ममालिक का तल्लुक़ है, वहाँ पे भी बेहिसी पाई जाती है। कुछ ममालिक की तरफ से तो इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस की तरफ से करारदाद पेश की गई है कि फ़ौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। तो नाज़रीन, इसमें कौन होगा जो इसकी मुखालफत करेगा? फ़ौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए, इसराइल का ज़ालिम हाथ रुकना चाहिए। लेकिन इसकी मुखालफत कहाँ से की गई है? जो महज़्ज़ब ममालिक हैं, जो दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक हैं, जो दुनिया में इंसानियत का अलम बुलंद करने का दावा करते हैं, उनमें अमेरिका है, जापान है, बरतानिया है। इनकी तरफ से रूसी करारदाद की मुखालफत की गई है। रूस ने कहा था कि फ़ौरी तौर पर जंग बंदी की जाए, लेकिन सलामती कौंसिल में जिसमें 15 मेंबरान होते हैं, वैसे तो मुस्तकिल मेंबरान की तादाद 5 है। उनमें अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, चीन और रूस हैं। बाकी आर्जी मेंबरान को मिलाकर कुल तादाद 15 हो जाती है। इसमें जो भी करारदाद पेश की जाए, उसकी मंजूरी के लिए 8 ममालिक की ज़रूरत होती है। लेकिन कोई एक मुल्क भी अगर वीटो कर दे तो करारदाद पास नहीं हो सकती। रूस की तरफ से ये कहा गया था कि फ़ौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। यही इंसानियत का तकाज़ा है कि वहाँ पे जिसका भी कसूर है उसका तजर्बात में होता रहेगा। कसूर किसका है? फ़लस्तीन का कसूर कहा जा रहा है, हमास का कसूर गिनवाया जा रहा है। लेकिन इनकी तरफ से क्या किया गया था? क्या हमास ने, फ़लस्तीन ने इसराइल पर हमला करने में पहल की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसराइली हमले फ़लस्तीनियों पर कब से जारी हैं? ये तो हमास की तरफ से जवाब दिया गया था, और अचानक जवाब दिया गया। इसराइल सोया हुआ था, सोए हुए इसराइल पर उन्होंने हमला कर दिया। इस तरह के कई हमले इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर होते रहे हैं। अब पहली दफ़ा हमास की तरफ से ऐसा किया गया, इसराइल को वो जवाब दिया गया जिसकी इसराइल तवक्को नहीं कर रहा था। इसराइल अपने ज़ख्म चाट रहा है, और उसका फिर इसराइल की तरफ से जो को जवाब दिया गया, इंतहाई भयानक, इंतहाई इंसानियत सोज और हर किस्म की सफाकियत वहाँ पे नज़र आ रही है इसराइल की तरफ से। अगर फ़लस्तीन की तरफ से इन पर हमला किया गया था, तो इनकी फ़ौजी तनसीबात पर जो इन पर हमला करते थे, उन पर हमला किया गया, और बड़ा ज़बरदस्त हमला किया गया। उसके जवाब में इसराइल को भी ऐसा ही करने का बिल्कुल हक़ है। लेकिन बच्चों को, हस्पतालों को, ऐसी जगह पर हमले, कौन सी इंसानियत है? और फिर रूस की तरफ से करारदाद पेश की जाती है कि फ़ौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। इसकी मुखालफत की गई बरतानिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से,
جاپان کی طرف سے اور فرانس کی طرف سے، یہ اپنے آپ کو مہذب ممالک کہلواتے ہیں، لیکن جنگ بندی کی مخالفت کی گئی ہے۔ حمایت کس نے کی ہے؟ 5 ممالک نے اس کی حمایت کی ہے، جس میں روس قرارداد پیش کرنے والا خود ملک ہے، چین ہے، متحدہ عرب امارات ہے، گیبون ہے اور موزمبیق ہے۔ ان ممالک کی طرف سے قرارداد کی حمایت کی گئی ہے، جبکہ 4 ممالک نے اس کی مخالفت کی ہے اور 6 ممالک ایسے ہیں جو دبک کر بیٹھ گئے، ان کی طرف سے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا گیا۔ اگر وہ ممالک بھی ساتھ دیتے تو پھر قرارداد اکثریت سے منظور ہو جاتی، لیکن امریکہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اس کی پھر بھی مخالفت کی جاتی اور اس کو ویٹو کر دیا جاتا، جس کا کسی بھی مستقل ممبر کے پاس اختیار ہے۔ جن ممالک کی طرف سے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا گیا ان میں شامل ہیں البانیہ، برازیل، ایکواڈور، گھانا، مالٹا اور سوئٹزرلینڈ۔ ان ممالک کو آخر کار کس کا خوف تھا، کس کا ڈر تھا؟ انہوں نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ چونکہ اس قرارداد میں حماس کی مذمت نہیں کی گئی، اس لیے ہم اس کے حق میں ووٹ نہیں دے سکتے۔ امریکہ کی نظر میں، برطانیہ کی نظر میں، فرانس اور جاپان کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ حماس ذمہ دار ہو، قصوروار ہو، لہٰذا یہ چاہتے ہوں کہ اس کی مذمت ہو جائے۔ مذمت کے لیے الگ سے یہ ممالک قرارداد پیش کر سکتے تھے، منظور کروا سکتے تھے، لیکن ان کی طرف سے ایسا کرنے کی بجائے بالکل مخالفت کر دی گئی۔ تو کیا یہ لوگ پھر انسانیت کے دشمن ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا رہے؟ اور یہی وہ ممالک ہیں جو اسرائیل کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیا جائے کہ یہ مہذب ممالک کس طرح سے انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا جنگ بندی کی مخالفت انسانیت کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ وحشیانہ ذہنیت نہیں ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اس خواہش کے ساتھ کہ فلسطینیوں کا قتل عام بند ہو سکے اور فوری بند ہو سکے۔ آج OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، 60-62 اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ وہ فلسطین کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ان کی کوششوں سے فوری طور پر جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو جس طرح سے اسرائیل کی حمایت میں امریکہ کی طرف سے بحری بیڑا بھیج دیا گیا ہے، برطانیہ، فرانس بھی مدد کا اعلان کر چکے ہیں، بھارت بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو کیا مسلم ممالک اسی طرح سے OIC کے ممالک فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، یا صرف ایک ایران ہی رہ جائے گا جو فلسطینیوں کا اس طرح سے ساتھ دے رہا ہے یا ساتھ دینے جا رہا ہے جس طرح سے امریکہ ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا؟ اگر ایران کی طرف سے فلسطین کی مدد کا، حمایت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، فیصلہ سنا دیا جاتا ہے جس طرح سے امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، تو پھر ناظرین اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حالات کس حد تک چلے جائیں گے۔ اس کا شاید بڑے ممالک کو، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور جاپان کو احساس نہیں ہے۔ اگر ان کو احساس ہوتا تو پھر انسانیت کے اس طرح سے قتل سے احتراز کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔